अब ये जो साहिवाल वाली डेवलपमेंट हुई है, वहाँ से एक रुकन जो है नून लीग में शामिल हो गए हैं। अब इत्तलात ये हैं कि मज़ीद लोग भी हैं। तो ठीक है कि पीटीआई की पब्लिक में जो एक पोजीशन है वो अपनी जगह, नैरेटिव की लड़ाई लड़ने वाली बात अपनी, लेकिन पावर पॉलिटिक्स से तो फ्रैंकली स्पीकिंग पीटीआई फारिग होती जा रही है। अगर मज़ीद लोग पंजाब से टूटते हैं, रिजर्व सीट्स के बाद जो कुछ होना है, तो फिर अगेन मैं यही पूछूंगा, फिर पीटीआई कहाँ खड़ी है? देखिए, पीटीआई की पॉलिटिक्स पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स है नहीं अभी। पावर पॉलिटिक्स में पीटीआई है नहीं। पॉलिटिक्स पाकिस्तान में नॉर्मल भी नहीं है। पार्लियामेंट की अपनी हैसियत औकात क्या है इस वक्त, ये भी आपके सामने ही है। वजीर आजम साहब की इस वक्त अथॉरिटी क्या है, आपके सामने ही है। आ, ये देखिए, ये तो एक बड़ी आई थिंक के सादा बात होगी कि आप कहें कि नहीं पार्लियामेंट में मेंबरान साथ रह जाएंगे। वो सारे मेंबरान अगर मिलके 2 साल में, 2 सवा 2 साल में इमरान खान को बाहर नहीं ला सके, केपी की हुकूमत बना ली, वो इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर सके, तो ये बोए वक़्त है। पीटीआई की पॉलिटिक्स में मौजूदा पार्लियामेंट की कोई अहमियत नहीं है। अब सिर्फ देखना ये है मेरे नज़र में कि कब पीटीआई ऐवान से जो है वो रिज़ाइन करती है और कब वो मुकम्मल तौर पे ऐवान जो है वो छोड़ देगी। अगर जेयूआई से उनका अलायंस होता और पूरी अपोजिशन रिजाइन कर देती, उसका इफेक्ट बहुत बड़ा था। लेकिन अब भी मुझे नहीं लगता कि पीटीआई ज्यादा अरसा अवानों में रहेगी। तो वुड दैट बी अ वाइज डिसीजन और स्टुपिडिटी? दैट विल बी द ओनली डिसीजन दे हैव टू मेक। कोई रास्ता ही नहीं है। अदरवाइज तो आप देखिए ना कि लोग जो 9 मई के जो मुकदमात में जिस तरह से एमएनए जो हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, इस्लामाबाद की कोर्ट ने जिस तरह से एमएनए को डिस्क्वालीफाई किया, पीटीआई का इसमें कोई ये नहीं है। वो तो नहीं जाना चाहते, बट उनको बिल्कुल जब आप दीवार से लगा देंगे, और हुकूमत पावर का प्रॉब्लम होता है, जो एब्सोल्यूट पावर है उसका, उसको ये भी नहीं पता चलता कि मैंने रुकना कहाँ है। सो द जो एब्सोल्यूट पावर पाकिस्तान में इस वक्त इस्तेमाल हो रही है, उसके नतीजे में ये सियासी बहरान और बढ़ेगा और पीटीआई को ऐवानों से आखिर बिल आखिर बाहर जाना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।